कल्पना कीजिए साल 897 ईस्वी रात का समय। रोम के एक कब्रिस्तान में कुछ लोग पहुंचते हैं। वे एक कब्र खोदते हैं, लेकिन वे कोई खजाना नहीं ढूंढ रहे थे। वे एक मरे हुए पोप की लाश निकाल रहे थे, और ये सब इसलिए नहीं कि उसे सम्मान दिया जाए, बल्कि इसलिए कि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। नवीं शताब्दी का यूरोप सत्ता संघर्ष से भरा हुआ था। उस समय पोप केवल धार्मिक नेता नहीं थे, बल्कि राजनीति में भी बड़ी शक्ति रखते थे। पोप फॉर्मोसस ने कुछ ऐसे राजनीतिक फैसले लिए जिनसे उनके कई दुश्मन बन गए। उस समय यूरोप में सत्ता की बड़ी लड़ाई चल रही थी। पोप फॉर्मोसस ने एक राजा का साथ दिया, लेकिन जब उसके दुश्मन सत्ता में आए तो उन्होंने ऐसा बदला लिया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। 896 ईस्वी में फॉर्मोसस की मृत्यु हो गई। कहानी यहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन असली कहानी तो उनकी मौत के बाद शुरू हुई। फॉर्मोसस की मौत के कुछ महीनों बाद रोम में एक नया पोप बना। उसका नाम था स्टीफन सिक्स। फॉर्मोसस का कट्टर विरोध माना जाता था। सत्ता में आते ही उसने एक ऐसा आदेश दिया जिसने पूरे रोम को हैरान कर दिया। उसने कहा, फॉर्मोसस की उसकी खबर खोदो। लोग कब्रिस्तान पहुंचे, खबर खोदी गई और लगभग 9 महीने पहले दफन किए गए फॉर्मोसस की शव को बाहर निकाला गया। फिर उस शव को पोप के विशेष वस्त्र पहनाए गए और उसे अदालत में एक सिंहासन पर बैठा दिया गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी लाश कब्र से निकाली गई थी, उसे अदालत में एक आरोपी की तरह पेश किया गया। एक तरफ जज और अधिकारी बैठे थे, दूसरी तरफ आरोप लगाने वाले लोग थे, और बीच में बैठा था एक मृत्यु व्यक्ति का शव। इतिहास में इससे अजीब और डरावना मुकदमा शायद कभी देखने को मिला हो। लेकिन अब एक बड़ी समस्या थी। जिस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा रहा था वह तो मर चुका था। वह अपनी सफाई कैसे देता? इसलिए अदालत ने एक पादरी को नियुक्त किया, जिसका काम था मृत्यु पोप फॉर्मोसस की ओर से जवाब देना। फिर मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। फॉर्मोसस पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने गलत तरीके से पोप का पद हासिल किया था, चर्च के नियमों का उल्लंघन किया था और अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था। पोप स्टीफन 6 बार बार मृत्यु फॉर्मोसस के शव की ओर देखकर सवाल पूछते थे, और उनकी तरफ से जवाब वह पादरी देता था जिसे बचाव के लिए खड़ा किया गया था। सोचिए, अदालत में एक मृत्यु व्यक्ति का शव बैठा है जिससे सवाल किया जा रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति उसके ओर से